Hello everyone. Today's topic is what is the work of our mind and the advantage or disadvantage of our mind. हमको अपने ब्रेन के बारे में समझना इस वीडियो का मेरा मोटिव है। सो वीडियो पे बनी रहेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आप मतलब कोई भी एक पर्सन जंगल में रहता है, क्या उसके माइंड में बड़ा घर, मकान, गाड़ी ये सब आ सकता है? उसके माइंड में क्या आएगा? फ्रूट, कुछ भी खाने का चीज जो वो खा के जिंदा रह सकता है। मतलब अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा थॉट सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिएट होता है, फिर वो थॉट हमारा डिजायर बनता है और डिजायर के बाद हम उसके लिए वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं वो भी हमारा ब्रेन कैसे करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस की मदद से हम उसको पाने के लिए वर्क करते हैं। और जब वो हमको नहीं मिलता है तो फिर हमको लगता है कि ये चीज मुझसे नहीं हुआ। द थिंग इज दैट कि हमारे माइंड का कोई भी स्ट्रक्चर मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है। इसके क्वेश्चन का वजह है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम जो जो चीज देख रहे हैं, जो जो चीज को जान रहे हैं, वैसे वैसे थॉट और थिंग ही हमारे माइंड में क्रिएट होगा। हमारे लाइफ स्टाइल जैसे हो गए ऐसे ही हमारा माइंड में हमारा मोटिव, हमारा सक्सेस ऑफ लाइफ ऐसे ही होगा। क्योंकि हम जो बोलते हैं माई एम ऑफ लाइफ, इट इज नॉट आवर एम ऑफ लाइफ, इट इज आवर सराउंडिंग, आवर एनवायरनमेंट टेक अस टू थिंक दैट। क्या है कि हमारे माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस आता है वो हमारे माइंड से नहीं आता है, वो हमारा खुद का प्रोसेस नहीं है, वो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हम जो रहते हैं उसका एक प्रोसेस है। जैसे कि आप मान लीजिए आप मतलब हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सोसाइटी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोगों की विचारधारा के वजह से ही हमारा विचार निश्चित होता है। आप एक पर्टिकुलर विषय में सोच रहे कुछ करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया है तो उसको करने के लिए हमारा माइंड नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज पर ही फोकस करेगा जिस चीज के बारे में वो जानता है। Our mind work when mind have information, so हमारा माइंड वैसे ही वर्क करता है। तो इसलिए हमारे माइंड को समझना सबसे पहला हमारा काम है। फिर हमको समझना है माइंड का एडवांटेज। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आवर ब्रेन? आवर ब्रेन हैव मच मोर एडवांटेज। आप अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करेंगे, ब्रेन का रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। जैसे कि आप सुबह हमेशा सेल्फ टॉक करते समय हमेशा खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया करें, ताकि हमको खुद से मोटिवेशन मिल सके। हम खुद जब सेल्फ टॉक करते हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव सोचते हैं, बोलते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, तब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स और माइंड में एक इंटरकनेक्शन है, जो कि यूनिवर्स से इनपुट होके हमारा माइंड में आता है और माइंड से आउटपुट होके हमारा यूनिवर्स नेचर पे जाता है। तो आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होने वाला है। आप अच्छा सोचिए इसलिए, क्योंकि अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा माइंड जैसे अच्छा कर सकता है, वो कुछ भी बुरा सोच ले तो वो सेकंड में हो सकता है। बिकॉज द कनेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड माइंड, ये हमको समझना ये है कि ये एनवायरनमेंट और माइंड का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स जो ट्रूथ है, उस यूनिवर्स का ट्रूथ का प्रोसेस ही ऐसा है। तो फिर हमको लाइफ में अपने माइंड के तरीके सोचना, जैसे कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको ये काम करना है, ये काम आपको अच्छा लगता है, जो हॉबी होता है तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमको रूल्स रेगुलेशन देके रखा है, कभी कभी जैसे कि हमको पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता है तो फिर हमारे माइंड में वो अच्छा नहीं लगता है, हम सेट करके रखे होते हैं, इसलिए माइंड बोलता है कि अच्छा नहीं लगता है। अगर हम माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है, तो हमारा माइंड का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माइंड को कुछ काम शॉर्ट टाइम के लिए करने दो तो वो कर लेता है।
और लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए शॉर्ट टाइम में हमें हर चीज को इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में पुट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इतना ही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।